एपिसोड 10 की शुरुआत होती है शूटिंग सेट से, जहाँ लुवेन की नजर ना चाहते हुए भी जिंगमो की तरफ जा रही थी और उसके दिमाग में बस जिंगमो का ही ख्याल आ रहा था, जिसे भगाने के लिए वो मल्टीप्लिकेशन टेबल बोलने लग जाती है, जिससे कुछ टाइम के लिए जिंगमो से उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद उनकी किसिंग सीन की बारी आती है, जहाँ फिर से वो जिंगमो के ख्यालों में ही डूब जाती है। जब जिंगमो से उसके डायलॉग्स बोलने का इशारा करता है तो उसे ध्यान आता है वो 7 बोल देती है, जो सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और जिंगमो तो उसका मजाक ही उड़ाने लग जाता है। कहता है कि एक तो तुम अपने डायलॉग्स भूल गई, ऊपर से ये 7 क्या था। लुवेन चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। तो शाम को लुवेन बीच में टहल रही थी, तभी कुछ बदमाश लड़के उसे चिढ़ने लग जाते हैं, पर जिंगमो आकर उनकी धुलाई करके उसे बचा लेता है। लुवेन जो काफी डर गई थी वो जिंगमो को कस के हक कर लेती है, तो जिंगमो उसे कंफर्ट करता है। इसके बाद जिंगमो से उसके रूम तक छोड़ने जाता है। उसी बीच काफी बार दोनों में आंखें मिलती है। लुवेन सोचती है क्या उसे थैंक यू बोलना चाहिए उसे बचाने के लिए या फिर उस कंफर्टिंग हक के लिए। इसके बारे में सोचकर वो ब्लश करने लगती है, तो वो जल्दी से अपने रूम के अंदर चली जाती है, पर दोनों ही गेट के इस पार और उस पार खड़े होते हैं। तो जिंगमो से मैसेज करता है क्या तुम ठीक हो, मैं थोड़ी देर और रुकूं। हालांकि लुवेन चाहती तो थी, पर वो उसे कहती कि इसकी जरूरत नहीं, मैं अभी बहुत ठीक हूँ, ऑल थैंक्स टू यू। देन जिंगमो लिखता है कि अगर तुम ठीक हो तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या मैं आज हैंडसम लगा। उस फाइट के टाइम जिंगमो रिप्लाई का वेट कर ही रहा था कि तभी बगल वाले रूम से छाव भी निकल कर आता है और उसे कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तो जिंगमो की नजरें सामने की रूम पे जाती है, इससे छाव भी समझ जाता है कि ये लुवेन का चक्कर है, तो उसे गुड लक विश करके गेम खेलने के लिए बुलाता है। इधर लुवेन जिंगमो के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने की वजह से जीनियस को तो भूल ही गई थी, क्योंकि उसे जीनियस को देने के लिए गिफ्ट लेनी थी, इसलिए वो भी ऑनलाइन आती है, जहाँ जीनियस उसे मिशन ऑफ लव के अगले पड़ाव में बुलाता है, जहाँ उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे लिए गिफ्ट चुन लिया। लुवेन कहती है हाँ। तो जिंगमो अब दोनों की बर्थ डेट और उनकी एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल्स मिलाने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों को कई सारे मिशन पे जाना होता है, जो कि उनकी शादी से पहले के रिचुअल्स थे। तो सारे रिचुअल्स पूरा करने के बाद धूमधाम से दोनों की एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू होता है। दोनों एक दूसरे के साथ अपने लव ऑर्नामेंट्स एक्सचेंज करते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ अपने लव गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद दोनों की बहुत अच्छी सेलिब्रेशन के साथ एंगेजमेंट कंप्लीट होती है। तो अब सर्वर के सारे प्लेयर्स उन्हें कांग्रेचुलेट करने लगते हैं, वहीं फीमेल प्लेयर्स तो रोने लग जाती है, क्योंकि उनके जीनियस की तो शादी होने वाली है। वहीं कुछ लोग अभी भी स्पेशली एबीसीसी वाली गैंग जीनियस के साथ लीडर को शिप करने लगते हैं। इधर जीनियस की गैंग सेलिब्रेशन करने के बारे में प्लान कर ही रहे थे, तभी अनाउंसमेंट होती है कि लुवेन ने लीडर के बैटल चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और उन दोनों की बैटल 1 महीने बाद स्वर्ड टूर्नामेंट में होने वाली है। किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था, तो लुवेन सभी को बताती है कि उसने ये सब कुछ बिटवीन इंगशुआन के पासेस के लिए किया, जिन्हें वो जिंगमो को गिफ्ट करना चाहती थी। अगर वो जीतती है तो उसे इंगशुआन के पासेस मिल जाएंगे और अगर हारती है तो गेम छोड़ना पड़ेगा, जिसपे जीनियस कहता है कि वो उसके साथ है और अब से हर रोज उसे 2 घंटे वो प्रैक्टिस कराएगा। कमिंग बैक टू द रियल वर्ल्ड, जिंगमो गलती से छाओबे को बता देता है कि चूहा और कोई नहीं बल्कि लुवेन है। इस सुनकर छाओबे तो शॉक्ड हो जाता है और ये समझने में उसे देर नहीं होती कि इसीलिए वो गेम में चूहा को लेकर इतना प्रोटेक्टिव है, क्योंकि भाई को तो सच में उससे प्यार हो गया है। तो छाओबे उसे कहता है कि भाई तू अगर उसे सच में पसंद करता है तो उससे डायरेक्टली जाकर बोल दे, बेकार में ये सब टाइम पास क्या कर रहा है। जिसपे जिंगमो कहता है कि चिंता मत कर, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तो छाओबे कहता है कि लेकिन जो भी करना सोच समझ कर और जल्दी से करना, वरना ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। अगले दिन ग्वांग लुवेन को एक खुशखबरी सुनाता है कि एक डायरेक्टर है जो लुवेन को एक नए ड्रामा में कास्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लुवेन की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी लगी और इसीलिए अब ग्वांग लुवेन को अपनी कंपनी में साइन करना चाहता है, क्योंकि वो भी एक अच्छे आर्टिस्ट को मिस नहीं करना चाहता। इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भी साथ लेकर आया था। लुवेन एक शर्त पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करती है कि वो कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज का फायदा नहीं उठाएगी और फ्यूचर में तो उसकी भाई की मदद बिल्कुल भी नहीं लेगी। तो ग्वांग ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए प्रेस मीटिंग भी रखवाता है, जिस वजह से अब उन दोनों भाई बहनों के बारे में रूमर्स फैलने लगते हैं। साथ ही में लुवेन की काफी तारीफ भी होती है उसके रीसेंट ड्रामे की परफॉर्मेंस की वजह से, पर लुवेन की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से वीचेन का करियर खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि वीचेन के जो अपकमिंग ड्रामास के प्रोड्यूसर्स थे वो सभी अब लुवेन पे ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसलिए वो लुवेन को डिफेम करने के लिए अपने असिस्टेंट से पैसे देकर कुछ करने के लिए कहती है। असिस्टेंट को उसकी बात मान ही पड़ती है, क्योंकि उसकी मॉम बीमार है, जिनके इलाज के लिए उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। तो वीचेन लुवेन को मस्का लगाने जाती है, पर लुवेन अब तक उसे समझ चुकी थी कि आखिर वो कैसी लड़की है, इसलिए अब तो वो उसे बिंदास सैवेज रिप्लाई भी दे देती है, जिससे चिढ़कर वो जाने लगती है। तभी जिंगमो के साथ उसके क्लोजनेस को देखकर वो और ज्यादा चिढ़ जाती है, जिसके बाद वो किसी को मैसेज करती है। देन जिंगमो के जाने के बाद वो फिर से लुवेन के पास जाती है और उसके कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए उसे कांग्रेचुलेट करती है। फिर उसे कहती है कि इंटरनेट पे हम दोनों के बारे में काफी न्यूज फैली हुई है कि हम दोनों में पंगा हो रखा है, हमारी बनती नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सब कुछ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। देखिए अगर वो जाते हुए जानबूझकर गिर जाती है, तभी वीचेन की असिस्टेंट भागते हुए आती है, हल्ला करना शुरू कर देती है कि वीचेन तुम्हें कितनी अच्छे से ट्रीट करती है, पर तुमने इसे धक्का दे दिया, तुम्हें इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए। तो वीचेन भी नाटक शुरू कर देती है कि शायद इसकी गलती नहीं होगी, शायद मेरा ही पैर फिसला होगा। तब तक बहुत से लोग वहाँ पर आ चुके थे और इस इंसिडेंट का जो हाईलाइट पार्ट है कि लुवेन ने वीचेन को धक्का देकर गिरा दिया, इस बारे में बात करने लगते हैं। तो वीचेन अपना विक्टिम कार्ड खेलती है और सभी से कहती है कि इसके बारे में कुछ भी मत बोलिएगा बाहर, वरना लुवेन के करियर पर इसका बुरा असर होगा। लुवेन तो बस उसकी एक्टिंग को देखे जा रही थी। दिन सभी के जाने के बाद लुवेन कहती कि ओ मैडम तुम तो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। वीचेन कहती है ज्यादा भोली मत बनो, हम दोनों ही इस इंडस्ट्री में अपने कनेक्शंस की वजह से आए हैं। इस पे लुवेन कहती कि जब अपने आप को छोटा दिखाना ही चाहती हो तो दूसरे को इन्वॉल्व मत करो। इस पे वीचेन लुग्वांग के साथ लुवेन के रिलेशनशिप के बारे में उल्टा सीधा बोलती है और उसे हल्का सा थप्पड़ जैसा मारती है और जाने लगी थी कि तभी लुवेन उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचती है और खींच के अपना हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारने जा ही रही होती है। तभी जिंगमो की असिस्टेंट आकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है, पर लुवेन नहीं मानते उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है, जो सुनकर बाकी सारे लोग भी दौड़ कर इधर आते
जाते हैं तो वी चेन फिर से अपना विक्टिम कार्ड शुरू कर देती है और रोती हुई शक्ल बनाकर कहती है कि इसमें लुवेन की कोई गलती नहीं है। पर लुवेन कहती है तुम्हारी तो है, ये क्या कर वो अपने आप को छुड़ाती है और वी चेन को रख के एक थप्पड़ लगाती है। तो वी चेन भी अब उस पर चिल्लाने लग जाती है, जिस पे लुवेन कहती है कि अगर और चिल्लाई ना तो फिर तुम्हें और पड़ेगी। तो वी चेन उससे लड़ने आ जाती है और तभी एक बंदा आता है, वी चेन को पकड़ कर पीछे कर देता है। लुवेन उसे चिंगांग कहकर बुलाती है और उसके गले लग जाती है। तभी जिंगमो उन दोनों को ऐसे देख लेता है जिससे भाई को झटका लगता है। छाओबी की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि तू अगर उसे पसंद करता है तो जाके उसे कन्फेस कर दे वरना कहीं देर ना हो जाए। तो क्या वो देर हो चुकी है? तो वहीं सीन पे डायरेक्टर भी पहुंचते हैं जो सभी को वहाँ से भगाते हैं। तो वी चेन उनके सामने भी रोने का नाटक करने लग जाती है, कहती कि इसने मुझे थप्पड़ मारा। डायरेक्टर भी उसकी बातों पे कुछ ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं कि हाँ ठीक है चलो जाओ। तो वी चेन जाते हुए लुवेन से कहती कि मैं तुम्हें देख लूंगी। लुवेन कहती हाँ तो आ जाओ देख लेते हैं। तो वी चेन पतली गली से निकल लेती है। जिंगांग लुवेन से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। उसके हाथों में चोट देखने लग जाता है कि कहीं उसे लगी तो नहीं। ये देखकर जिंगमो आकर कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ कोई भी आरा गरा नहीं आ सकता, आखिर तुम हो कौन? तो जिंगांग कहता है कि मुझे येंगे कंपनी से अपॉइंट किया गया है एज लुवेन का बॉडीगार्ड, इसलिए मैं अब से लुवेन को 24/7 प्रोटेक्ट करूंगा। जिंगमो गुस्से से भरी नजरों से कहता है कि येंगे कब से अपने आर्टिस्ट के लिए बॉडीगार्ड हायर करने लगा। जिंगांग कहता है कि अभी तुम्हें पता नहीं क्योंकि तुम उस पोजीशन पे नहीं हो, बिलीव नहीं हो रहा तो तुम मिस्टर लू गुआंगहान से पूछ लेना। इसके बाद दोनों की आंखों ही आंखों में टशन शुरू हो जाती है। जिंगांग आगे ऐड करते हुए कहता है कि मैं लुवेन के फैन क्लब का प्रेसिडेंट भी हूँ। लुवेन उससे पूछती है कि ये फैन क्लब कब बना और तुम प्रेसिडेंट कैसे? जिंगांग कहता है कि इसे अभी मैंने बनाया क्योंकि मैं तुम्हारा नंबर 1 फैन हूँ और तुम येंगे कंपनी की इकलौती प्रिंसेस जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है इस इंडस्ट्री के कई तरह के लोगों से। ये कहते हुए जिंगमो की तरफ देख रहा था। तो जिंगमो लुवेन से कहता है कि शूटिंग खत्म हो गई है तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। ये कहकर वो लुवेन का हाथ पकड़ता है तो जिंगांग जिंगमो का हाथ पकड़ कर रोकता है और इसी धमाकेदार क्लिफ हैंगर के साथ एपिसोड नंबर 10 का एंड यहीं पे होता है। तो अब जिंगांग की एंट्री की वजह से आगे बहुत कुछ होने वाला है जिसे आप बिल्कुल भी मिस मत करना। इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना मत भूलना ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको मिल जाए, आगे के एपिसोड आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।